भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांग जय 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 गौरारी गौरा 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 हरि बोलो गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि निताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे अनिताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे अनिताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे जया गुरुदेवा गुरुदेवा शिला गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौरा हरि बोल 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 हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
श्री श्री हरिगुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग हरि कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में सबसे पहले एक बद्ध जीव का हृदय कैसे शुद्ध किया जाए, साफ किया जाए अपराधों से, अनर्थों से, इस बात को उन्होंने बताया। और इसके बाद नाम की महिमा, कैसे भगवान का नाम लिया जाए और उस नाम का फल क्या है ये बताया। और नाम लेने के बाद उनके अंदर क्या भाव होना चाहिए, वैष्णव का क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले त्रिनादपि सुनेचेन तररिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दैन दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन चारी गुणे गुणी हैया करह कीर्तन, ये बात बताया। दैन दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन यानी त्रिनादपि सुनेचेन तररिव सहिष्णु अमानी मानत, इसमें चार बात, दैन दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन, इसमें चार बात। दैनता वैष्णव के अंदर सबसे बड़ा उनका अलंकार है, आभूषण है दीनता। अब कितने अच्छे कपड़े पहने, कितनी कीमती टी शर्ट पहने हैं, कितने बढ़िया साड़ी पहने, कितने आपके शरीर में गहने हैं, अलंकार है, ये गुरुदेव नहीं देखेंगे, ये वैष्णव लोग नहीं देखेगा। ये कौन देख, ये भगवान भी नहीं देखेंगे। ये कौन दिखता है, बाहर के लोग दिखते हैं। हाँ, ये आपका रूप है, लेकिन आपका स्वरूप को साजाने के लिए, रूप को साजाने के लिए बाहर के गहने, कपड़े, वस्त्र आदि चाहिए, लेकिन स्वरूप को साजाने के लिए दीनता, दीनता, अमानी, अमानी स्वयं मान ना रखने की इच्छा और दूसरों को मान देने की चेष्टा। अमानी मानत, स्वयं मान ना लेना, दूसरों को मान देना, ये बहुत बड़ी चीज है। अमानी मान देना, कीर्तनीय सदा। तो कीर्तन में और प्रतिष्ठा वर्जन, प्रतिष्ठा जो हम सबको भजन में, भजन से दूर कर देती है, प्रतिष्ठा हम सब के अंदर है प्रतिष्ठा। अगर आपको प्रतिष्ठा ना दूं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी क्यों ना हो, अगर उसे प्रतिष्ठा ना मिले तो फिर उसका मन बहुत खराब हो जाएगा ना। लोग चाहते हैं कीर्तन प्रवचन कराने के बाद अगर उसको थोड़ा सा प्रतिष्ठा ना दो, या कोई बढ़िया रसोई बनाया, उसको थोड़ा प्रतिष्ठा दे दिया, अरे बहुत अच्छा बनाया आपने, तो उसका दिल खुश हो गया। लेकिन लेने की इच्छा ना रखो। अगर कोई दे तो कान बंद कर लो। कहते हैं प्रभु मेरे कानों में इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी निंदा हमेशा सुन सकूं और अपनी प्रतिष्ठा ना सुनूं। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, उल्टा होता है। हम अपने कानों से निंदा नहीं सुन सकते, लेकिन प्रशंसा सुनने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। तो इसमें बताया दैन दया, दीनता, ये वैष्णव का भूषण है। इसलिए श्रील
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया कि वैष्णव की परिभाषा क्या है। यदि आपसे पूछा जाए वैष्णव की परिभाषा बताओ, परिभाषा समझते हैं क्या? किसको वैष्णव बोलते हैं? वैष्णव की मीनिंग क्या है? संज्ञा क्या है? परिभाषा क्या है? वैष्णव के मीनिंग है जो विष्णु का, हम यहाँ जानते हैं विष्णु इदम वैष्णव, जो विष्णु मंत्र से दीक्षित है वो वैष्णव है। और जो तिलक, वैष्णव तिलक धारण किया, गले में माला लिया, ये वैष्णव है, ये भी है। ये सब अलग अलग परिभाषा है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने कहा वैष्णव की परिभाषा में सरलतार अपर नाम वैष्णवता, जो बहुत सरल है। इधर ध्यान दो, सरल, इसके अंदर नम्रता है, भद्रता है, दीनता है, ये सब चीजें हैं। सरलता है, सरल स्वभाव होना चाहिए, कुटिल स्वभाव नहीं। नम्र होना, सरल होना, भोला होना अलग चीज है। सरल इसका मतलब मूर्ख है, ऐसा नहीं है। धूर्त होना अलग चीज है। धूर्त, धूर्त समझते हैं क्या है? धूर्त व्यक्ति, एक तो चतुर व्यक्ति बुद्धिमान हो अलग चीज है, और धूर्त मतलब जो धोखाधड़ी करने में नंबर 1, धोखाधड़ी। ये सब हमारे अंदर है, चालाकी। तो नम्रता होना, सरलता होना, ये मूर्खता नहीं है, और ये हमारे स्वभाव में लाना पड़ेगा। सरल स्वभाव लाना पड़ेगा। जब तक नहीं लाएंगे, केवल ऊपर के वेशभूषा से वैष्णव बने रहने से काम नहीं चलेगा। ये तटस्थ लक्षण है। लेकिन स्वरूप लक्षण क्या? कृष्ण ही का शरणम। तटस्थ लक्षण वेशभूषा के द्वारा वैष्णव बने रहना, लाल कपड़ा पहनना, सफेद कपड़ा पहनना, घर में रहना, आश्रम में रहना, ये सारे तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण ही का शरणम, भगवान की शरण में जाना। और वो क्या है? शरणागति के द्वारा ही, दीन दया अन्यमान प्रतिष्ठा, इसके द्वारा ही होता है। इसलिए सबसे पहले बताया चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम वर्धनम पतिपदम पूर्णामितास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम। पहले साधक के अंदर जो अनर्थ है, जो स्वरूप ब्रह्म असत कृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध, राग द्वेष अभिनिवेश, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, राग द्वेष अभिनिवेश, अहंता ममता मद मात्सर्य, ये सब साफ करना होगा। तो कैसे साफ होगा? ये किसके द्वारा? चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि। ये चेत चित्त हमारा कैसे साफ होगा? बोले नाम संकीर्तन के द्वारा ही साफ होगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। हम जन्मा जन्मांतर की संसार के कीचड़ में घूम रहे हैं। संसार क्या कीचड़ ही है। तो इस कीचड़ से साफ होने के लिए, हमारा चित्त को साफ करने के लिए एक ही उपाय है, साधु संग। शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा भवंति रित कर्ण रसायन कथा तर्ज सनातस्व अपवर्ग वदमनी भक्ति श्रद्धा रति कमिष्यति। या श्रद्धा भक्ति रति कमिष्यति। क्या बताया?
यहाँ साधु संग के द्वारा ही हमारे अंदर से ये जन्म जन्मांतर के जो अपराध अनर्थ पाप ये सब दूर होगा। पाप क्या है? एक कूट एक पाप बीज। पाप करने की जो प्रवृत्ति है, आपने पाप किया, गंगा जी में गए, नहा लिया, हो गया, पाप दूर हो गया। लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है वो कहां से दूर होगा? पाप करने की जो वृत्ति है वो हमारे अंदर तो है, पाप कर रहे हैं। जैसे हमने अपराध किया इसी वैष्णव के चरण में, और बाद में माफी मांग लिया, उन्होंने माफी कर लिया। लेकिन अपराध करने का जो एक अंदर से एक वृत्ति है, किसी किसी की वृत्ति होती है। निंदा, मैंने किसी की निंदा कर दिया या निंदा सुन लिया, अपराध हो गया, ध्यान से सुन, तो फिर जाके क्षमा मांग लिया। लेकिन अंदर से जो अपराध करने की जो एक वृत्ति है उसको खत्म करना है, बीज को। जैसे बांस देखा, बांस के झाड़ को नीचे से काट दो, बिल्कुल नीचे से काट दो, कुछ नहीं दिखाई दे रहे, आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल नीचे काट दिया, जड़ ऊपर से काट दिया, लेकिन उसके नीचे जड़ है। समझ में आ रहा है? उसके नीचे जड़ है। जब बारिश गिरेगा या कुछ दिन के बाद वो फिर धीरे धीरे उग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जड़ अंदर से था। ऐसे ही पाप वृत्ति या अपराध करने की जो वृत्ति है वो हमारे अंदर गड़ा हुआ है। वो क्या होता है? वो अपराध हो गया, कुछ पाप हो गया, क्षमा मांग लिया, दूर हो गया। आप बार बार ऐसे करते रहेंगे क्योंकि अंदर जड़ है। इसलिए जड़ कैसे निकलेगा? साधु संग के द्वारा ही आपको ही निकालना पड़ेगा। संत तो निकालेंगे लेकिन उसमें आपका ही साथ होगा। अगर आप सोच रहे नहीं रहने दो उसको, वृत्ति हमारे को शुद्ध करने की, इसमें हमारे भी वो होना चाहिए, हाँ, हाथ होना चाहिए। नहीं तो वैष्णव लोग तो चाहते हैं कि हम शुद्ध मुक्त हो जाए, लेकिन कहाँ हो पा रहे? हम नहीं चाहते, और केवल हम चाहने से नहीं होगा, वैष्णव को भी चाहने पड़ेगा, गुरुदेव को भी। तो दोनों को इसमें सम्मति। इसलिए चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेत दर्पण, पहले चित्त को साफ कर। भजन का मूल सबसे पहला स्टेप यही है, अपने हृदय को साफ करो। और वो साफ होगा कैसे? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, साधु संग के द्वारा, भगवान की कथा सेवा के द्वारा ही होता है। नहीं तो कितने भी कुछ कर लो नहीं होगा। कोई भी साधन के द्वारा होना मुश्किल है। मूल है नाम संकीर्तन, वैष्णव से बोलो। दुई कर शीघ्र पावे गोविंद चरण। प्रभु का ये नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। और कलियुग में विशेष रूप से हरिनाम ही प्रदान है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार्पित नियमित स्मरण न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिश्य मिया जनि नानुराग। कलियुग में भगवान को पाना बहुत आसान है, आसान नहीं है। कलियुग में भगवान को पाना आसान है। सत्य युग में तो घर छोड़ना पड़ता था। कृते ध्यायते विष्णु, कृते युग मतलब सत्य युग, कृते ध्यायते विष्णु, भगवान का ध्यान लगाना पड़ता था। तो ध्यान लगाने के लिए घर में ध्यान नहीं होगा, परिवार के बीच में। इसलिए लोग गृहस्थी लोग होने पर भी अगर ध्यान लगाना होता ना तो जंगल में चले जाते थे। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 10,000 60,000 साल तक तप किया इन लोगों ने। पहले तप करके शक्ति अर्जन करके आते थे। ऐसे पीते ध्यायते विष्णु। तो आपको कलियुग में
भगवान को पाना है तो आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोग करते हैं ना आजकल, क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगा के बैठे रहते हैं बिल्कुल एक बहुत बड़ा हॉल में, और लाइट होता है उसमें, हाँ? कहते एक छोटी सी बल्ब जलता है और सब आंख बंद करके ऐसे ध्यान में बैठे हैं। किस चीज का ध्यान कर रहे हैं? ठीक से उनको चेक करो तो कोई सो जाते हैं इतने, क्योंकि उसका मन कहाँ लगता है, किसका ध्यान कर रहा है। बहुत लोग हैं कलयुग में ध्यान मंत्र मेडिटेशन, मन का नियंत्रण। मन ऐसा कभी नियंत्रण नहीं होगा। हाँ। बस जाकर के आंख बैठ कर आंख बंद करके बैठे रहो, बस हम ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का। हाँ। वो साधु संग क्यों नहीं करना चाहते हैं? झमेला है ना साधु संग, 2 बात सुनना पड़ेगा साधु की, फिर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। कोई झमेला नहीं, कोई खर्चा नहीं, किसी की बात ना सुननी, ना लेनी, ना देनी। जाओ जाकर के वहां बैठे रहो, आंख बंद करके सो जाओ, बस आ जाओ। ध्यान लगे। कलियुग में, कलियुग के युग, कलियुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन बताया, शास्त्र में बताया। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग में केवल नाम ही प्रदान है, हरिनाम प्रदान है। इसलिए अगर ध्यान लगाना है तो हम तो रोज ध्यान लगाते हैं, गुरुदेव जो मंत्र दिया यही तो हमारा ध्यान है। और तप क्या है? भगवान के लिए रसोई बनाना, ये हमारे लिए तप है। समझ में आया? तप से कम है एकादशी व्रत करो निर्जला, कितना बड़ा तप है ये। अगर तप करने का इतना अगर आपके अंदर इच्छा है प्रबल, तो आप तप कीजिए, निर्जला एकादशी व्रत कीजिए। या रोज आप एक टाइम एक फलाहार करो, भोजन पाओ, फलाहारी बाबा बन जाओ। कैसे भक्ति मिलेगी? मूल रूप से क्या है? मूल रूप से भक्ति के ही अनुकूल चीजों को ग्रहण करना है। 64 प्रकार के भक्ति के अंगों को पालन करना है मूल रूप से। तो ध्यान, कलियुग में ध्यान प्रधान नहीं है। ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अल्प आयु अल्प मेधा, मंदो सुमंदो मतयो मंद भाग्य ध्रुपज्युता। कलियुग के मनुष्य मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, अल्प मेधा अल्प बुद्धि। तो ध्यान कैसे करेगा? अगर मानो ठीक ठीक बैठ के कोई ध्यान कर भी रहा है, मान लिया ठीक है वो जाके सोए नहीं और उसका मन चंगा है और वो ध्यान लगा रहा है। किसका ध्यान लगा रहा है? ध्यान तो योगी लोग लगाते हैं, अष्टांग योग ध्यान कौन लगाते हैं? योगी लोग लगाते हैं। अगर ब्रह्म का ध्यान करेगा तो प्रकाश है, ज्योति है। परमात्मा का ध्यान करेगा तो नारायण का साकार मूर्ति है, वहां सेवा नहीं है। और भक्त क्या है? वो ध्यान नहीं, सेवा करते हैं। केवल आंख बंद करके बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। भगवान की सेवा करने का नाम ही उसका ध्यान है, धारणा है, समाधि है, सब कुछ है। ठाकुर जी को खिलाना पिलाना, नहलाना सुलाना, और ठाकुर जी के जो तदीय जन है, भक्त है, उनकी भी सेवा करना, ये है ध्यान धारणा समाधि, ये है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलि युग में हरिनाम संकीर्तन ही प्रधान है। हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए उन्होंने कोई नियम निष्ठा यहां ज्यादा जोर नहीं दिया। नाम जाप करने वालों के लिए कोई देश काल पात्र का कोई विचार नहीं दिया। हाँ, की शयने की भोजने किवा जागरणे अहो निशि चिंत कृष्ण बलह वदने।
प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्रा या गया जप सब हैया निर्बंधा या हईते सर्वसिद्धि हई वे सवार सर्वक्षण बोलो थे विधि नहीं यार। इसलिए हरिनाम करो। और एक बात ध्यान से सुनने का, नाम का मतलब हरि नाम, हरि का नाम। लोग हरिनाम अखंड हरिनाम करो, 8 पहर 24 प्रहर अखंड हरिनाम होते रहे। लोग देवी जागरण करते हैं, करते नहीं है? देवी का भजन होता है, देवी खुश हो जाती है। लेकिन कलियुग में बात है हरि नाम। हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम। और कौन सा नाम है वो? युगल नाम महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गौड़ीय वैष्णव का यही है उपास्य नाम है, ये युगल महामंत्र। तो कलियुग में भगवान को पाने के लिए शास्त्र में कुछ कलियुगी लोगों के लिए खूब सुविधा है। विशेष करके ये कली, धन्य कली, धन्य कली, धन्य ये वे श्री अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, इसलिए ये कली विशेष है, ये धन्य कली है। चैतन्य महाप्रभु आए। अगर इस कलियुग में साधन भजन करके पार नहीं हो पाए तो दूसरे कलियुग में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बता रहे हरिनाम कर सार, ये भव सागर हई वे पार, ये भव सागर हई वे बालीचर, हटिया हुई भी पार। अगर हरिनाम को सार किया, सारा इतना साधन देखने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा करूं कौन सा ना करूं, केवल हरिनाम को सार करो, हरिनाम करो तो ये भव सागर हवे बालीचर। ये संसार सागर है ना, इतना समुद्र इतना पानी है, बोला आपको पार करने की टेंशन नहीं हो, सूख जाएगा। सागर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सागर कभी सूखता है? कितना पानी होता है सागर में? आज तक कौन सा सागर सूखा बताइए? लेकिन यहां तो बता रहे अगर हरिनाम करेगा, मतलब संसार सागर, हमारे अंदर संसार है ना। संसार क्या है? तू तेरा मैं तू तेरा मैं मेरा, यही तो संसार है। अहम ममता, यही मर जाएगा, सूख जाएगा। संसार तो मैं और मेरा, यही है संसार। इसी में तो लोग दुनिया तो टिके हुए हैं, मैं और मेरा, इसी में दुनिया टिकी हुई है। वैसे वृत्ति ही खत्म हो जाएगी तब मैं मेरा में कैसे होगा? हे प्रभु आप मेरा, तवास्मी की जाचते, मैं आपका हूं, इस प्रकार। और जैसे कहेगा तवास्मी तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामीति व्रतम में हम। भगवान कहते एक बार मेरी शरण में आ जाता है तवास्मी कह के, तो सारे प्राणियों से उसका दुख दूर करता हूं। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, व्रत है, भगवान ने कह दिया। लेकिन हम शरण में जाते नहीं है। तो संसार सुखेगा कब? जब भगवान की शरण में भगवान को अपना ही मान लोगे। न तो हर जन्म में हर घर मिलेगा अलग, नहीं मिलेगा। हर पत्नी पति परिवार माता पिता सब अलग अलग मिलेगा, एक सा नहीं मिलेगा। शरीर भी अलग मिल सकता है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं वो विलीयते। कर्म आपका कर्म ही प्रदान, कर्म से शरीर मिलता है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं वो मिले। कर्म ही, जैसा कर्म करेगा वैसा शरीर मिलेगा। अगर घटिया कर्म किया तो पशु पक्षी का शरीर मिलेगा, उससे भी घटिया किया तो नाली के कीड़े मिलेंगे शरीर क्रिया का। अच्छा पुण्य वाला काम किया मनुष्य शरीर, फिर उसके बाद और अच्छा किया तो देवता का शरीर, भोगमय शरीर मिलेगा। कर्मों के हिसाब से चेतन मिलता है।
शरीर में चेतनता। 5 प्रकार के चेतन है ना, संकोचित, मुकुलित, आच्छादित, विकसित, पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित कौन है? जो मानव शरीर पा करके भगवान का भजन में रुचि रखता है, पूर्ण विकसित चेतन, जो भगवान का भजन करता है, वैष्णव। पूर्ण विकसित कौन है? जो संसार का और दुनियादारी का तत्व को समझ करके, माया तत्व को समझ करके जो भगवान के भजन लाइन में आए, भगवान का मैं दास हूं, ये बोध जिसके अंदर हो गया, मैं भगवान का दास, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, ये धर्म मेरे लिए है, भगवान का। कितने लोग देखो, करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसको अभी तक पता ही नहीं है कौन है, कहाँ थे, क्या करने आए, क्या कहाँ जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं, अंधेरे में जी रहे लोग। देखो अंधेरे में जी रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, कितना कष्ट है। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक न्यूज देख रहा था, कह रहे हैं वो कितना 80 करोड़ के ना कितना 40 करोड़ के मालिक, बहुत बड़े विद्वान, रुपया पैसा भी तो इतना ही है, और बड़े विद्वान है, सारे ग्रंथ लिखा, उसके बेटे भी है, बेटी भी है। जब वो वृद्ध हो गया तो उसको छोड़ के चले गए और धोखे से उसकी सारी संपत्ति लिख लिया, संपत्ति लिख लिया। ये प्रत्यक्ष घटना जो मैं पढ़ा वही बता रहा हूं। वो लिख लिया, अब पैसा उसके पास है ही नहीं, सारे संपत्ति बेटे और बेटी ले लिया। अब वो आदमी कहाँ जाए, खिलाने वाला कोई नहीं है, वृद्ध आश्रम में आए। 80 करोड़ रुपया के जो मालिक है वो कहाँ है? वृद्ध आश्रम में, और बेटा बेटी देखते नहीं है। और हद तब हो गई, मरने के बाद वो आए तक नहीं मिलने के लिए, बोले तुम ही कर दो। ऐसा कैसे हो सकते लोग? कलयुग। हाँ? कलयुग नहीं, देखो कली युग है, सत्य युग है, हर युग में हर युग होता है। सत्य युग में कली युग नहीं था। युग क्या, एक स्वभाव है। युग जो आप बता रहे हैं कली युग है, कली युग क्या, एक स्वभाव है, नेचर है ये। आज भी ऐसे ऐसे मैंने पुत्रों को भी देखा जो माता पिता, और एक भक्त मैंने देखा नवोदय में, वो शादी नहीं किया, इसलिए बोले माँ की सेवा करने के लिए। तो मैंने कहा शादी करते भाई, वो तो सेवा, वो भी तुम्हारी पत्नी भी सेवा करती। बोले क्या भरोसा है कि वो सेवा करेगी, पता नहीं मेरे को कहाँ फांसा करके केस करके क्या कर दे, मैं भी पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैं खुद ही अपनी माँ की सेवा करूंगा जब तक मेरी माँ रहेगी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो वो आदमी, लेकिन वो तो इतना करोड़ रुपया के मालिक और इतना उसके पास पैसा है, ये है वो है, लेकिन वो तत्व को नहीं समझा। भगवान का भजन करना चाहिए। पैसे के गुमान में और बच्चों के गुमान में लोग देखो ना, जानते हो मेरे बच्चा कितना बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है वो है सो है, लोगों को बोलता रहता है, घी हाँकता रहता है। नहीं जानते हो मेरी बेटी कहाँ क्या काम करते हैं, हमको क्या होगा सुन के? एक बार मेरे को भी बोले, जानते हैं महाराज मेरा बेटा किस पोजीशन में है? तो मैंने कहा अगर तेरे बेटा इतना ऊंचे पोजीशन में है, तू इस पोजीशन में क्यों है? बोले नहीं, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ उनको जीने दो। उनकी लाइफ उनकी जीने दो। आज तो वही कह रहे हैं ना, एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, उनकी लाइफ हम क्यों बोले? ये चीज अलग है। इसलिए एक बात ध्यान देना, बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दो भक्ति भजन में। बड़ा होकर जो भी करे, लेकिन बीज बो जाए, कहीं ना कहीं एक दिन वो काम करेगा। इतना वो नहीं कर सकते अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में खड़ा नहीं होना,
इतना तो नहीं कर सकता ना वो। अपने बेटे को हीरो बनाया, बड़े कन्वेंस स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा के बड़ा साहेब बना दिया, क्या हुआ? अरे कितने भी पढ़े लिखे है, क्या करेगा? पैसा तो अच्छा कमाएगा, डॉलर, इससे और अच्छा क्या कर लेगा? कितने भी बड़े प्रोफेसर हो जाए, साइंटिस्ट हो जाए, अच्छा पैसा कमाएगा, नाम तो कमाएगा, और करेगा क्या? है? यही तो करेगा। मरने के बाद तुम्हारे फोटो में, गले में तो हार, यही तो करेगा, और करेगा इससे क्या? इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु को जीत नहीं सकता। लेकिन भगवान का भजन करेगा तो भगवान खुद ही कहा, मेरे धाम में मैं उसको लाता हूं। जद गत्वा निबद्धन्ते तद धाम परम मम। वो मेरे धाम में चले जाता है। इसलिए भक्ति ही प्रधान है, भक्ति ही प्रधान है। मूल रूप से भक्ति करो। ठीक है, कोई बात। अच्छा, अभी बाद में फोन करते हैं। तो भक्ति ही प्रधान है। भक्ति अगर ना हो तो सब बेकार है। तुलसीदास ने कहा, बेटे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, रुपये हैं, पैसा है, सब कुछ है, भक्ति नहीं है। जैसे एक अंक है ना, 0, 10 गुना ज्यादा हो गया। एक के बगल में एक 0 लगा दिया, कितना हो गया? 10 गुना हो गया राइट साइड में। और एक 0 दिया, 10 गुना, 100 हो गया, 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, लाख हो गए। तो 10-10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। अरे एक अंक को मिटा दो, 0 का कोई मतलब है? ऐसे एक अंक कौन है? भगवान है। तुम भगवान को छोड़ करके सब कुछ किया है। इसलिए मूल रूप से भगवान को छोड़ के करोगे तो सब 0 हो जाएगा। भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं करना। तुम्हारा मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा किसी काम का नहीं है। मरने के बाद कोई किसी की याद करते नहीं है, और कोई किसी के लिए सर पकड़ के बैठे भी नहीं रहेगा। कौन कितना दिन रोएगा तुम्हारे लिए? देखो, ऊंची बात सुनना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पहले पचूत परिमाण वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य की कथा सुनो पहले। हमारे गुरुदेव पहले ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नवयोगेंद्र की कथा, ये सब कथा सुनाते थे, वैराग्य की कथा। जीवन में वैराग्य नहीं है, राग की कथा सुनेंगे आप। बहुत अच्छी बात है अपना साधन भजन में राग, लेकिन राग से पहले देखो हम कितना वैराग है। वैराग्य से राग जाएगा, तब राग मार्ग में जाएगा। राग किसको बोलते हैं? हम पढ़े नहीं उस दिन राग। राग का मतलब अपने इष्ट में, अपने रिश्ते में प्रेममयी गाढ़ तृष्णा को राग बोलते हैं। अपने ही स्वारी की कहते हैं, अपने ही इष्ट में प्रेममयी जो गाढ़ तृष्णा है उसको राग कहते हैं। तो गाढ़ तृष्णा प्रेममयी कहां से आएगा? जब खुद हमारा वैराग्य नहीं है, संसार से, परिवार से, खाने पीने से, शरीर से, हर प्रकार से वैराग्य जब ही नहीं है, नाता ही जब है, तो राग कहां से होगा? तो राग से पहले वैराग। वैराग समझते? वैराग्य, वैराग्य विदा निज भक्ति योगो, वैराग्य होना चाहिए। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग, अब वैराग्य आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, उसके लिए निर्दिष्ट स्थान नहीं है। हाँ, आप वैराग्य रहकर, आसक्ति आपके अंदर से कितना आसक्ति है दूसरे के प्रति, कोई चीज के प्रति अटैचमेंट कितना है। आपको जिसके प्रति जितना अटैचमेंट है, या जिससे आपको जितना सुख मिलता है, वो उतना आपको दुख देंगे। देख लेना, जो कभी आपको सुख नहीं दिया वो कभी आपको रुलाएगा नहीं। समझ में आया? फिर बोलूं, जिससे आपको जितना सुख मिलता है, जिससे आपका ज्यादा अटैचमेंट है, वही आपको ज्यादा रुलाएंगे।
वो कैसे? क्योंकि जिस दिन उससे आपसे उसका अलग हो जाएगा, वियोग हो जाएगा या छोड़ के चले जाएगा, उस दिन तो रोना ही रोना है उसके वियोग में। और जो कभी आपको सुख ही नहीं दिया, कभी याद किया ही नहीं, तो उसके लिए आप क्यों रोओगे? अभी आपने सुन लिया इतने लोग मर गए, कौन कितना रोए बताइए? अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोग मारे गए, दुख तो प्रकाश किया सभी लोगों ने, लेकिन ज्यादा दुख किसको हो रहा है? फैमिली का। हम लोग तो भूल गए, 1 महीना तक हो गया, 1 महीना 2 महीने के बाद सब वो भूल जाएगा, दूसरा नया केस आएगा उसी में उलझ जाएगा। लेकिन उसका जो फैमिली के लोग है, माता है, पिता है, वो जिंदगी भर भूल सकते हैं? क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि उसका संबंध था, उससे प्यार था, उसको गोद में लिया, उसको खिलाया पिलाया, उसको मामी पापा बोल के पुकारे, तो अटैचमेंट। मूल रूप से यहां बताया, जो कभी आपको सुख दिया नहीं वो कभी रुलाएगा नहीं, और जो सुख दिया आपको वो आपको रुलाएंगे। इसलिए जीवन में वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, वैराग। भक्ति के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग, भक्ति आ जाएगा, मूल है भक्ति। जब भक्ति आ जाएंगे तो ज्ञान और वैराग, पहले वैराग्य ही जीवन में प्रदान है। कैसे वैराग्य करना है, जो शास्त्रों का नियम दिया है, हरिगुरु वैष्णव। इसलिए साधु को क्या बोलते हैं? वैरागी बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? वैरागी। वैराग्य है, जो घर बार छोड़ दिया उसको वैराग्य बात है। आप भी घर में रह करके, सबसे अलग रह करके आप भी भजन कर सकते हैं। हाँ, घर, इस घर में रहने का ये तरीका है। अगर बच्चे हैं, परिवार है तो ठीक है, नहीं है तो ज्यादा हमको वो नहीं है, तकलीफ नहीं है। लेकिन नहीं, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, यही हमारा सर्वस्व है, तो फिर तो दुखदायी है। इसलिए राग तो समझ में आएगा, पहले वैराग हो जाए। तो सबका मूल जड़ है, कारण है साधु संग। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शुरू में कहा, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापण। सब एक दूसरे से लिंग है। ये कलिजुग प्रधान है, हरिनाम संकीर्तन प्रधान। कलिजुग में प्रधान क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कहीं जाना कहीं आना नहीं, एक ही जगह है, बैठे बैठे हरे कृष्ण बोलते रहो, हरिनाम करते रहो, साधु संग करते रहो। और अभी तो नियम तो और अच्छा हो गया महाप्रभु के कारण, समझ में आया? पहले संत लोग कहीं आते जाते नहीं थे, किसी की कोई विपत्ति आपत्ति होए संतों के पास चलना पड़ता था। जैसे डॉक्टर आपके घर घर आएगा, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेके, ऐसे ही। लेकिन अब महाप्रभु ने कहा ना, पृथ्वीते जतवाचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगे मोर नाम। सब जगह प्रचार होगा। अब प्रचार कैसे होंगे? एक जगह बैठे रहेंगे तो प्रचार होगा। एक भजनानंदी बैठ के भजन करते हैं, और एक गोष्ठानंदी गोष्ठी के साथ नाम संकीर्तन कैसा होता है ना, सबके घर घर जाकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, नगर संकीर्तन महाप्रभु जो दिया है। ये चैतन्य महाप्रभु की इसलिए का करुणावतार हो। चैतन्य महाप्रभु कौन है? करुणावतार है, परम दयालु है। आप नहीं जा पा रहे, लेकिन वो खुद आकर के आपको कहेंगे आप लो भगवान का नाम। प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं खुद नहीं आता। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, संत आप घर बैठे बैठे साधु सेवा आपको घर में मिल जाएगा। तो सहज नहीं है कलियुग में हरिनाम संकीर्तन, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साधु आपके घर में, आपका घर ही क्या बना दिया? वृंदावन बना दिया, यही नाम संकीर्तन। इसलिए भगवान कहता है चिंता मत करो, उद्धार होने के लिए बहुत उपाय है, रास्ता है। मैं अपने ही सेनापतियों को भेज रहा हूं, भक्तों को भेज रहा हूं,
यही लोग जा करके आपको हरिनाम संकीर्तन सुनाएंगे। इसलिए कलियुग में अब भगवान ने कहा कि अल्प मात्र भी अगर कोई मेरा नाम लेता है उसी से भी मैं खुश हो जाता हूं। लेकिन हाँ, सरल मन सरल होना चाहिए, कुटिल मन में नहीं, निष्कपट भाव से वैष्णव की सेवा कर। केवल बैरागी, जैसे मैंने बैरागी बताया, बैरागी का मतलब केवल ये नहीं है कि सब कुछ त्याग कर दिया बैरागी हो गया। बैरागी भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। बहुत से लोग देखा ना, कपड़ा भी नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते, कुछ नहीं, कुछ गले माला भी तक नहीं, माथे में चूटी तक नहीं, माथे में तिलक भी नहीं, हाथ में हरिनाम भी नहीं, कुछ नहीं, वैराग्य हो गया। भगवान से भी वैराग्य हो गया। वैराग्य भगवान से नहीं होने का, संसार से होने का। असंसार से वैराग्य होकर भगवान के संसार में जाना है। वैराग्य क्या है? ब्रज गोपियों का भी वैराग्य हुआ? नहीं हुआ। पतिसुता नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युता गता, हे अच्युत तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे पास आ गया। किसके लिए? भगवान के लिए वैराग्य होना है। लेकिन ऐसा नहीं है भगवान से भी वैराग्य हो गया, भगवान से ही मतलब नहीं है। ऐसे वैराग्य क्या करना है हमें? ये तो प्रतिष्ठा मात्र है, पूजा मात्र है। वो वैराग्य काम का है जिसमें भगवान का प्रचार हो, अपना प्रचार नहीं। वो इतने बड़े महात्मा दिगंबर है, कुछ कपड़े तक भी नहीं पहनते हैं, अपना प्रचार हो। भगवान का इसमें क्या है? भगवान की सेवा क्या है? कितने लोग भगवान से जुड़ रहे हैं? वैराग्य करने अच्छी बात है। मानो तुम कभी खाना खाए नहीं, केवल दूध पी के रहा, तो इससे क्या हो गया? कोई रह सकता है ऐसा केवल दूध पी के? कितना बड़ा वैराग्य है। वो शिवा से दूध पीने वाला एक ब्रह्मचारी को लाए, एकनिष्ठ ब्रह्मचारी, महाप्रभु के वो अंतरंग लीला में नाम संकीर्तन सुनना चाहते हैं। शिवा से उनके घर में होता है ना नाम संकीर्तन, कलियुग का यही तो रास। तो शिवा से निवेदन किया, ये हम सुनना चाहते हैं। बोले अच्छा ठीक है ठीक है, उसको छुपा के रख दिया। महाप्रभु आए और आकर के आनंद ही नहीं आ रहा है। बोले आज कोई बीजाती घुस गए। उनको बुलाए शिवाजी को, तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसे ऐसे वो अच्छे ब्रह्मचारी है, केवल दूध पी के रहते। बोले अच्छा, तो दूध पी के रह रहा है मतलब वो मेरे को प्राप्त कर लेगा? तो दूध पीना ये बड़ी बात नहीं है, भगवान की भक्ति ही बड़ी बात है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में 11 बजे से फिर हरि कथा श्रवण करें। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय राधे।